नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंचे हैं और चुनावी भाषणों से क्या क्या कहे हैं वो तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अमित शाह बंगाल आए थे, कहे थे कि 15 दिन रहेंगे और महज 15 घंटा भी नहीं रहे और बंगाल से निकल लिए। वो कहे थे कि अब डेरा डाल दिए हैं, भवानीपुर भी जिताएंगे, पूरा बंगाल भी जिताएंगे, लेकिन वो असम निकल गए, फिर वहां से दिल्ली निकल गए। उनका स्वागत किस तरीके से अमित शाह का हुआ है आपने वो देखा, जूता चप्पल क्या क्या लाठी डंडा दिखाया गया। अमित शाह देश की गृह मंत्री है, ऐसा कभी उन्होंने नजारा नहीं देखा होगा। हालांकि उसके बाद 3 FIR हुए, 2 पुलिस अधिकारी को सस्पेंड तक कर दिया गया चुनाव आयोग के आदेश अनुसार। तो ये तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की स्थिति है। आते हैं नरेंद्र मोदी आए हैं, वहां पे क्या कुछ हुआ वो बताने से पहले ज्ञानेश कुमार की स्थिति की बात कर लेते हैं। ज्ञानेश कुमार पहुंचे जायजा लेने के लिए, और जब ज्ञानेश कुमार पहुंचे तो उनको भी लाठी डंडा देखने को मिला, काले झंडे देखने को मिला। तो मतलब ज्ञानेश कुमार से लेके अमित शाह तक को जो है भारी विरोध जो है वहां की जनता का झेलना पड़ रहा है। उस बीच नरेंद्र मोदी की चर्चा करते हैं कि मोदी ने कौन सा जुमला छोड़ दिया और क्या जो नरेंद्र मोदी ने कहा, जिस झूठ को टीएमसी ने पकड़ लिया। उससे पहले जरा देखिए, एक स्टार प्रचारक होता है, हर चुनाव में स्टार प्रचारक होता है। उस स्टार प्रचारक की लिस्ट जो है बीजेपी ने जारी किया। पढ़िए, पूरा स्टार प्रचारक की लिस्ट दिखाइए। उस लिस्ट में जो आप देखेंगे नेताओं का नाम है, बंगाल के नेताओं का नाम महज 30 से 32%, 36% नाम जो बंगाल से आते हैं, सारे बाहरी नेता हैं। मतलब बंगाल में स्टार प्रचारक की जरूरत है और इनके पास अपना नेता तक नहीं है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है। कहां? बंगाल में। अब बंगाल जितने का नाम है, अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं तो इनको तो बंगाली आती तक नहीं है जो इसको स्टार प्रचारक रखा हुआ है। इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति बंगाल में काफी दयनीय स्थिति है। एक तो अमित शाह का इतना विरोध कि FIR हुआ, पुलिस सस्पेंड हो गए अधिकारी, चुनाव आयोग एक्शन ले रहा है। उसके बाद जो है ये आपको स्टार प्रचारक की लिस्ट दिखाते हैं। पहला है नरेंद्र मोदी, इनको ये बंगाली नहीं आती है। नितिन नवीन, इनको ये बंगाली नहीं आती है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, JP नड्डा, किसी को बंगाली नहीं आती। ये स्टार प्रचारक है बंगाल के लिए। ये जो इतने टॉप ऊपर देखिए, धर्मेंद्र प्रधान, मिथुन चक्रवर्ती, लीडर आर्यन पेस, हेमंत विश्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, रेखा गुप्ता, देवेंद्र फडणवीस। मतलब आप देख लीजिए, 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट है। और जो बंगाल के लोग हैं वो सबसे निचले पायदान में 30 नंबर के बाद आपको दिखेंगे, जिसमें जो है वो आपको भट्टाचार्य दिख रहे हैं, दिलीप घोष दिख रहे हैं, राजू बिस्ता दिख रहे हैं, और सुवेंदु मजूमदार दिख रहे हैं। तो ये सब दिख रहे हैं, मनोज तिवारी से लेकर सब पहुंच रहे हैं। मतलब जितने लोग पहुंच रहे हैं इनको बंगाली आती नहीं है। अब आते हैं नरेंद्र मोदी की बात पे कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। नरेंद्र मोदी सवाल उठा रहे हैं टीएमसी के मैनिफेस्टो को लेकर के कि टीएमसी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया वो उर्दू में जारी किया। हालांकि ये सरासर झूठ है। आते हैं उस झूठ पे, लेकिन पहले सुनिए कि नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसका नाम उन्होंने बांग्ला भाषा में नहीं रखा, बल्कि उसे इश्तेहार कहा जा रहा है। आप सोचिए, ये कैसे बंगाल की पहचान को बदल रहे हैं। आप जानते हैं ना, इश्तेहार का इस्तेमाल बंगाल में किस लिए हुआ था? 1905 में मजहबी ताकतों ने बंगाल में लाल इश्तेहार जारी किया था। उसके बाद हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। टीएमसी हमें उसी की याद दिलाना चाहती है। नरेंद्र मोदी के इस झूठ का जवाब देते हुए टीएमसी ने ट्वीट किया और लिखा, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इस वीडियो को भी देखे, वो बजाबते जो है अंडरलाइन करके टीएमसी बता रही है कि भाई ये जो है बंगाली में ही आया है, उर्दू में नहीं आया है। सुनिए उसको भी। अभी टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, लेकिन उसका नाम उन्होंने बांग्ला भाषा में नहीं रखा, बल्कि उसे इश्तेहार कहा जा रहा है। आप सोचिए, ये कैसे बंगाल की पहचान को बदल रहे हैं। और अमित शाह को लेकर कीर्ति आजाद क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनना भी काफी जरूरी है कि वो कीर्ति आजाद आप जानते हैं, वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, क्रिकेटर हैं,
सांसद भी हैं टीएमसी से, वो क्या कह रहे हैं जरा उनको भी सुनिए। अमित शाह को डर लगता है ममता बनर्जी से, क्योंकि वह 2029 में प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। वही एकमात्र हैं जिसने आपको नाको चने चबा के रखा हुआ है। इसलिए याद रखिएगा, मालदा की सब कारस्तानी बीजेपी कमीशन ऑफ इंडिया यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेवारी है। दूसरा, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो वो अमित शाह के कारण से हो रहा है, निकालिए उसको, बर्खास्त कीजिए। और तीसरा, जो डेमोग्राफी बदल रही है वो बिहार के लोगों को लाकर आप बंगाल में वोटर बना रहे हैं। तुरंत इन सबों को रोकिए और झूठ बोलना बंद कीजिए। अच्छा नहीं लगता प्रधानमंत्री के मुंह से, आप बड़े हैं मुझसे। कुल मिलाकर जितनी भी झूठ बीजेपी जो है वो अपने मंचों से कहती है, उसको टीएमसी जो है अपने ट्विटर हैंडल से, जमीनी भाषणों से जा करके जो है एक्सपोज करने का काम करती है। यही है जो आप देखें, जो जिसका हमने अभी नाम लिया, जितने भी लोग हैं, 40 लोग हैं जो बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक है बंगाल में, उसको लेकर क्या टीएमसी कह रही है जरा वो देख लीजिए। बीजेपी टीएमसी कह रही है, बीजेपी में बी का मतलब असल में बोहिरा गोटा है। यह दयनीय पार्टी बंगाल में चुनाव लड़ रही है, फिर भी उनके स्टार प्रचारकों में से 30% से भी कम लोगों की राज्य में कोई वास्तविक जड़ें हैं। उन्हें अपना पूरा काम चलाने के लिए बाहर के लोगों को आयात करना पड़ रहा है। उन्होंने आगे ये कहा टीएमसी ने कि ये जो है विश्वासघात है और ये जो है दिल्ली के लोगों को, आकाओं को जो है वो हाथों में अपनी आत्मा बेच दी है यहाँ के लोगों ने, और फिर भी अपनी पार्टी में 2म दर्जे के नेता बने हुए हैं। तो ये जो है बीजेपी ये कह रही है कि सिर्फ जो है बंगाली के साथ नहीं, जो बीजेपी से जुड़े नेता भी हैं उनके साथ भी जो बंगाली नेता है वो 2म दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है और लिस्ट में सबसे निचले पैदान पे रखा जा रहा है। तो ये बड़ा हमला जो है वो टीएमसी ने किया। वहीं नरेंद्र मोदी से सवाल है असम को लेकर के। जी हाँ, असम में एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने किया, पवन खेरा ने किया, और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उनके मौजूदा मुख्यमंत्री पे आरोप लगाया कि उन्होंने एफिडेविट में गलत जानकारी दी। उनके पत्नी 3 देश की नागरिक है, 3 पासपोर्ट है, जो देश विरोधी कहे। जो आरोप अगर उनके सत्य हो जाए तो समझिए कि ये देश विरोधी मामला है। और एफिडेविट में गलत जानकारी देने के मामले में ये जो उम्मीदवारी है, इनकी उम्मीदवारी भी कैंसिल होगी, मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ सकता है, जो आरोप अगर कांग्रेस लगा रही है जिस तरीके का। लेकिन इन आरोपों पे गृह मंत्री को तो चाहिए, क्योंकि गृह मंत्रालय है देश पे। अगर कोई इंसान है जिसके पास 3 पासपोर्ट है, यहाँ पे जो 3 देश के नागरिकता लेकर के बैठा हुआ, तो ये भारत में जो है वो तो गैर संवैधानिक है, संवैधानिक तो है नहीं। तो इस पे अब तक कार्रवाई नहीं, अब तक अरेस्टिंग नहीं। सुनिए क्या कह रहे हैं पवन खेरा। ये सीरीज चलती रहेगी हेमंता जी, क्योंकि बंटी और बबली गिरफ्तार होंगे। ये मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं, बंटी और बबली जेल में होंगे। आसाम की जनता का 52,000 करोड़ रुपया आप लूट कर अमेरिका ले जाएंगे और हमको आंखें दिखाएंगे? क्या हैसियत है आपकी हमें आंखें दिखाने की? आसाम की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं यहां, और जो पैसा लूट कर आप गए हैं, उससे आपने दुबई में प्रॉपर्टीज खरीदी हैं, उसमें आप अमेरिका में होटल्स बना रहे हैं। क्या हम इसकी पोल नहीं खोलेंगे? इजिप्ट का एक पासपोर्ट जिंदा पासपोर्ट है, एक्सपायर नहीं हुआ है। चुनौती है सरकार को, लाइए। अगर ये फेक है तो क्या ये केवाईसी में फेक डॉक्यूमेंट लगाए उन्होंने? जवाब दें। आपने जो कागज लगाए केवाईसी में, वही कागज हमारे पास हैं, और भी बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि यही है। भंडार है कागजों का, चिंता मत कीजिए। आप करिए ना केस, चुनौती देकर जा रहे हैं, गुवाहाटी में बैठकर चुनौती देने, करिए केस। 48 घंटे भी क्यों इंतजार कर रहे हैं? आज रात को करिए, खुलवाइए कोर्ट। आपकी तो बहुत चलती है, सुनो, कौन रोक रहा है? तो कांग्रेस के इन तमाम आरोपों नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह सबकी चुप्पी है। कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया कि 3 देशों का पासपोर्ट जो है, मिस्र और बारबूडा और यूएई, देखिए जिसकी राजनीति मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी से शुरू होती है, उनकी पत्नी का संबंध जो है मुस्लिम देशों से है। उनकी पत्नी की जो प्रॉपर्टी है और इनकी जो है वो सऊदी अरब, माफ कीजिएगा, दुबई जैसे देशों में है, और खुद जो है मिस्र और यूएई की जो है वो पासपोर्ट रखे हुए, नागरिकता रखी हुई है। तो ये बड़ा हमला, बड़ा आरोप जो है उन्होंने लगाया कांग्रेस ने। देखिए एक तरफ हमने देखा 2 पैन कार्ड रखने के मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 7 साल की जेल हो जाती है, लेकिन इस पे जो है अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक चुप्पी नहीं साध रहे हैं और इस पे कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई। क्या जिस तरीके से 2 पैन कार्ड रखने के मामले में अब्दुल्ला आजम की गिरफ्तारी होती है, 7 साल की जेल होती है। देखिए हेडलाइंस देखिए, 2 पैन कार्ड मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को 7 साल की सजा। तो क्या सजा जो है वो हेमंत विश्व शर्मा को होगी, उनकी पत्नी को होगी? ये सवाल तो उठता है। अगर कानून बराबर है देश में, संविधान सबके लिए बराबर है,
न्यायिक व्यवस्था बराबर है तो क्या कुछ होगा? और क्या इसका जवाब गृह मंत्रालय को जांच बिठाएगा? कोई जांच बिठा के दूध का दूध पानी का पानी करेगा कि क्या सचमुच जो दावा कांग्रेस कर रही है कि करोड़ों की संपत्ति जो है बाहर के देशों में है, जिसको एफिडेविट में नहीं बताया गया, और जो दावा कांग्रेस कर रही है कि इनकी पत्नी के 3-3 देशों की नागरिकता है, साथ में भारत की भी नागरिकता लेकर बैठी है। इन आरोपों का जवाब नरेंद्र मोदी ने अब तक नहीं दिया। हालांकि धुरंधर फिल्म का प्रचार जरूर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फाइल्स आई, वो फाइल्स आई, और तीसरी फाइल्स आई, सब फाइल्स को कांग्रेस झूठ बताती है। देखिए, आई तो एप्स्टीन फाइल्स भी थी। सुनिए क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी। झूठ बोलने में माहिर है। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो, बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों एफसीआरए को लेकर के भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। यूसीसी के लिए ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। गोवा में यूसीसी है, दशकों से है, लेकिन झूठ फैलाना, एफसीआरए के लिए झूठ फैलाना, सीए के लिए झूठ फैलाना, धुरंधर जैसी फिल्म के लिए झूठ फैलाना, केरलम फिल्म के लिए झूठ फैलाना, कश्मीर फाइल फिल्म के लिए झूठ फैलाना, ये झूठ फैलाने का कारोबार लेके बैठे हुए हैं। तो सुना आपने, तो जो धुरंधर फिल्म है, जो खुद को बताता है कि ये फिल्म जो है वो सही नहीं है, हमने ये नाटकीय रूपांतरण है, ये फिल्म का कोई सच्चाई से लेना देना नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी उसे सच बता रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद।